शाम का समय था। ठंड का मौसम और सड़क पर धुंध का अंधेरा। सुरेश अपनी कार में ऑफिस से घर लौट रहा था। रेडियो पर धीमा संगीत बज रहा था, लेकिन उसका मन किसी बात से बेचैन था। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने शीशे में देखा, पीछे बस घना अंधेरा था। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर एक अजनबी नंबर दिखाई दिया। उसने कुछ पल सोचा और फिर कॉल उठा ली। दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज आई, सुरेश, तुम्हें जल्दी घर पहुंचने की जरूरत है। सुरेश चौंक गया। उसने पूछा, आप कौन हैं और मेरे बारे में कैसे जानते हैं? लेकिन जवाब में बस एक हल्की हंसी सुनाई दी और फोन कट गया। सुरेश ने इसे मजाक समझकर कार की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। फिर कुछ देर बाद वही नंबर से कॉल आई। इस बार आवाज में एक चेतावनी थी, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है सुरेश, घर पहुंचने में देर मत करो। अब सुरेश सच में घबरा गया था। उसने कॉल काट दी और तेजी से गाड़ी चलाने लगा। रास्ता सुनसान था, लेकिन अचानक उसकी कार के सामने एक कुत्ता आ गया। सुरेश ने ब्रेक मारा, संतुलन बिगड़ गया और उसकी कार सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई। कुछ देर के लिए सब कुछ धुंधला हो गया। जब उसकी आंखें खुलीं, तो उसने देखा कि उसकी कार के पास एक अजनबी खड़ा है। उसकी आवाज वही थी जिसने उसे फोन किया था। मैंने कहा था सुरेश, जल्दी करो। सुरेश ने हड़बड़ाते हुए पूछा, आप कौन हैं? मुझे क्यों फॉलो कर रहे हैं? अजनबी ने गंभीरता से कहा, यह सवाल बाद में करना, पहले मेरे साथ आओ। तुम्हारी जिंदगी में यह एक आखिरी मौका है इसे समझने का। डरते हुए सुरेश उसके पीछे चल पड़ा। वह उसे सड़क के किनारे घनी झाड़ियों के पास एक छोटी झोपड़ी में ले गया। अंदर घना अंधेरा था। अजनबी ने एक दीपक जलाया। सुरेश, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। तुमने हमेशा सिर्फ खुद के बारे में सोचा। परिवार, दोस्त, किसी का तुम्हारी जिंदगी में कोई मतलब नहीं, और इसलिए तुम्हें यह चेतावनी दी जा रही है। सुरेश अवाक रह गया। आप मेरे बारे में इतना कैसे जानते हैं? उसने कांपते हुए पूछा। अजनबी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हर इंसान के कर्म उसे घेर लेते हैं। जो गलतियां तुमने की हैं, उन्हें दुनिया नहीं भूलती। ये तुम पर है कि अब अपनी जिंदगी का रुख बदलोगे या नहीं। सुरेश के मन में सवालों की झड़ी लग गई, लेकिन अजनबी ने फिर चेतावनी दी, अगर तुम नहीं बदले तो अगली बार तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। अचानक अजनबी ने दीपक बुझा दिया और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। सुरेश ने चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम? मुझे क्यों डराना चाहते हो? कोई जवाब नहीं था। सुरेश ने खुद को असहाय महसूस किया और जैसे तैसे झोपड़ी से बाहर निकला। सड़क पर आते ही उसने राहत की सांस ली और अपनी कार की तरफ भागा, लेकिन उसकी कार वहां नहीं थी। वह हैरान खड़ा रह गया। तभी एक गाड़ी की हेडलाइट्स उसकी तरफ आईं। उसने हाथ हिलाकर गाड़ी को रोका। गाड़ी में एक वृद्ध आदमी बैठा था। बेटा, क्या हुआ? तुम यहां इस समय क्यों हो? वृद्ध ने पूछा। सुरेश ने धीरे धीरे पूरी कहानी सुनाई। वृद्ध ने शांत मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें उस अजनबी का धन्यवाद करना चाहिए। उसने तुम्हें एक नई शुरुआत का मौका दिया है। सुरेश ने सोचा और महसूस किया कि वह अजनबी उसके लिए सच में एक चेतावनी लेकर आया था।
शायद यह जीवन को सुधारने का संकेत था। उस रात सुरेश ने ठान लिया कि अब वह अपने परिवार, दोस्तों और समाज को महत्व देगा। उसकी जिंदगी में यह नया बदलाव एक सकारात्मक कदम साबित हुआ। वह अजनबी कौन था, यह रहस्य ही रह गया, लेकिन सुरेश को एहसास हुआ कि उसने उसे एक नया जीवन जीने का मौका दिया था।